की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम लोगों ने तारतम क्या है, तारतम किसने किसको दिया, बाल मुकुंद जी की मूर्ति क्यों लुप्त हुई, ये सब प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। ये सब चौथे दिन की लीला के प्रश्न है। पर कुछ सुंदर साथ का ऐसा कहना था कि आप लोग तीसरे दिन की लीला छूट गई है, उसका भी वर्णन करो थोड़ा। तो आज वापस पीछे तीसरे दिन की लीला में चलेंगे कि ब्रिज और रास खेलने के बाद, रास के बाद जब राजी महाराज ने पूछा कि तुम्हें ये कैसा लगा, ये खेल कैसा लगा रास का तुम लोगों को, तो हम लोगों ने वहां पे उनको क्या जवाब दिया कि ये जो रास योग माया में हम लोगों ने इतना आनंद मंगल राज्य के साथ किया था, फिर भी वहां पे हम लोगों ने ये जवाब दे दिया कि ये शमशान के तुल्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप हमसे जुदा हुए, जब आपने हमें यहाँ पे अंतर ध्यान की जब लीला करी राजी महाराज ने, तो जो एक पल भर की जुदाई थी वो भी हम लोगों से वहां पे सहन नहीं हुई। तो हमने इसलिए राज्य को कह दिया कि जहाँ पे आप और हम जुदा होते हो, उस ब्रह्मांड में हमको नहीं रहना। यहाँ पे आपकी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो विरह की अग्नि है, ये हमें अग्नि की लपटों के जैसे हमारे तन को या आपकी विरह की अग्नि जलाती है। तो कोई ऐसा स्थान हो धनी जहाँ आप और हम कभी भी जुदा ना होते, वहां ऐसा स्थान हो तो वहां चलो। हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खिन एक अलगा न थई। जिहा हमने विरह नहीं चालो, ते घर जाइए। जहाँ आप और हम कभी भी जुदा नहीं होते हो, ऐसा स्थान कोई हो तो धनी हमें वहां आप ले चलिए। तो जब राजी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा स्थान तो एक ही है, अपना मूल घर परम धाम। वापस हम लोग अपने मूल तनों में जागृत हो गए, सुरताएं हमारी वापस परम धाम पहुंच गई। फिर वहां जाके फिर राज्य से क्या हम लोगों ने डिमांड कर दी कि आप तो कह रहे थे कि अक्षरधाम का दुख रूपी खेल, वहां पे बहुत दुख है, हम आपको भूल जाएंगे, हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम सब सखियों को भूल जाएंगे, वहां दुख ही दुख है, अपने अपने कबीले बनाकर बैठ जाएंगे। पर हमें तो दुख का मतलब अभी भी नहीं समझ आया कि दुख होता क्या है। तो हमें तो वो दुख रूपी खेल देखना है जहाँ पे हम आपको भूल जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाए, यहाँ तो हम आपके प्रेम में सदा ही मस्त है। तो इसलिए फिर वापस राज्य को हमें इस ब्रह्मांड में लाना पड़ा। माया के खेल में राज्य को हमें ये तीसरे दिन की लीला शुरुआत करनी पड़ी। अभी हम वहीं बैठे हैं, अभी हम वहां पे नहीं आए तीसरे दिन की लीला में सुंदर साथ जी, हम अपने घर में ही बैठे हैं। तो राज्य ने ये विचार करा कि हिंदू के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उनमें तो मेरे आने की सारी गवाहियां कि मैं 28वें कलयुग में इस ब्रह्मांड में आऊंगा, काल माया के ब्रह्मांड में, ये सारी गवाहियां लिखी हुई हैं। लेकिन यहूदियों में जो 3 किताबें आई हैं, अंजील, जंबूर, तौरेत, इन तीनों में जो ईसा, मूसा और दाऊद पैगंबरों के द्वारा ये किताबें उतरी हैं, तो इनमें तो मेरे आने की कोई भी गवाही नहीं है। तो अब जब वापस इस ब्रह्मांड में जाएंगे तो फिर मैं सबका मालिक एक, सबका साहेब एक बन के जाहिर होना है। तो कैसे जाहिर होऊंगा? खाली हिंदुओं का तो बन के नहीं रह सकता। तो इसलिए राज्य महाराज ने, अभी वही हमारा वार्तालाप भी हो रहा था,
उस बीच ही राज्य ने यहाँ इस ब्रह्मांड में वापस से अक्षर ब्रह्म को हुक्म करा कि फिर से आप खेल बनाइए। और फिर अक्षर ब्रह्म ने कहा कि यहाँ पे तो वहीं से खेल को वापस शुरुआत कर दो। श्री कृष्ण की लीला से ही वापस इस ब्रह्मांड की शुरुआत हो गई। हम लोग वहीं बैठे और यहाँ पे शुरुआत खेल की वापस हो गई। गोलोक की शक्ति आ गई, 11 दिन की लीला श्री कृष्ण की हो गई। उसके बाद फिर द्वारकाधीश की तीसरा जो श्री कृष्ण है, जिसमें सिर्फ विष्णुमय रह गए। गोलोक की शक्ति भी 11 दिन के बाद काम करके चली गई, लीला करके चली गई। और फिर जो श्री कृष्ण द्वारकाधीश रह गए, उनकी सिर्फ लीला हुई। और उसके बाद अब राज्य ने क्या करा कि अक्षर ब्रह्म की आत्म, वो भी लीला, जब द्वारका की भी लीला समाप्त हो गई, कलयुग का प्रारंभ हो गया, तब राज्य महाराज ने क्या करा कि अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश, जो दो शक्तियां श्री कृष्ण में आई थी, वही दो शक्तियां वापस अब कहाँ पे उतर रही हैं? अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य महाराज का जोश। अब उनको कहाँ पे आना है? अरब में आना है, मुसलमानों में आना है। क्यों? क्योंकि हिंदू के धर्म शास्त्रों में तो ये बातें पहले ही लिख चुकी थी। अब उनको यहूदियों में भी जाहिर होना है। तो अब उन्होंने अब्दुल्ला पंडित, अरब में जो रहते थे, उनका पुत्र मुस्तफा बेग, पंडित है क्योंकि वो अरब में रहते हैं, इसलिए उनका नाम अब्दुल्ला है और उनके पुत्र का नाम मुस्तफा बेग है। उनके ऊपर अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य महाराज का जोश। और जब्राइल फरिश्ता आया और उनको वो परमधाम मूल मिलावे, पहले तो जब्राइल फरिश्ता उनको अक्षरधाम तक लेकर गया, लेकिन अक्षरधाम के आगे उन्होंने भी, जब्राइल फरिश्ते ने क्या बोल दिया उनको, मोहम्मद साहब की जिन्होंने लीला करी, अब मुस्तफा बेग उनको नहीं बोलेंगे, मोहम्मद साहब ही बोलेंगे। तो मोहम्मद साहब को उन्होंने कहा कि नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर, कि मैं अब जो नूर तजल्ला की तजल्ली है, ये जो परम धाम का जो नूर है, ये मेरे परों को जला रहा है। मैं इसके आगे, अक्षरधाम के आगे मेरी सीमा नहीं है, मैं इसके आगे नहीं आपको लेके जा सकता। अब राज्य महाराज तो अंदर बैठे थे, राज्य देख रहे कि आना है, अब मोहम्मद साहब ने रूबरू बातें होनी है उनकी। तो राज्य महाराज ने अंदर से रफ रफ का तख्ता भेजा। क्या भेजा? रफ रफ का तख्ता, मतलब अपना इश्क भेजा, क्योंकि इश्क के बिना परम धाम में एंट्री किसी की हो ही नहीं सकती। तो राज्य ने अंदर से अपना इश्क भेजा, और जब इश्क भेजा तब मोहम्मद साहब जो हैं वो रूबरू राज्य के सामने मूल मिलावे में जाके वहां पे बैठे। अब सामने भी राज्य और इधर भी इश्क आ गया, अक्षर ब्रह्म की आत्म आ गई, राज्य महाराज का जोश आ गया, तो इधर भी राज्य ही राज्य से वहां पे बैठ के बातें कर। और हम लोग वहां पे मूल मिलावे में बैठे हैं। मोहम्मद साहब ने पूछा कि ये मोतियों के मुंह पे कुलफ क्यों है? मोती कौन? हम सब रुगे। कुलफ क्या? मुंह पे ताले लगे हैं और मुंह नीचे करके हम वहां बैठे हैं। तो राज्य ने क्या कहा कि इन्होंने दुख रूपी खेल की मांग करी है। अब उन्होंने 90,000 हरफ, राज्य महाराज ने मोहम्मद साहब से बातें करी। 90,000 हरफ में उन्होंने सारा परमधाम का जो भी वर्णन था, वो कैसे आएंगे इस ब्रह्मांड में, का कैसे लीला होगी, ये सारी बातें राज्य की और मोहम्मद साहब की वहां पे 90,000 हरफों में बातें हुई। और उन्होंने उनको हुक्म दिया कि अब आप 30,000 हरफ वहां जाके जाहिर करना। 30,000 हरफ अब आप अभी जाके वहां पे जाहिर करो। और बाकी के 30,000 हरफ, अगर कोई आपको कोई चाहना करे आगे की बात जानने की, तो उनको ही बताने का खाली आपको अख्तियार है। और लास्ट के 30,000 हरफ जो हैं, ये जब मैं आऊंगा इस ब्रह्मांड में अपनी रूहों के साथ, तब मैं स्वयं आकर उनको जाहिर करूंगा। ये 90,000 हरफ में बातें करके अब वापस इश्क राज्य ने खींच लिया। और अब नीचे मोहम्मद साहब आए तो उनके साथ दो शक्तियां आई, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य महाराज का जोश। ये दो शक्ति लेकर अब मोहम्मद साहब वापस इस ब्रह्मांड में आ गए। अब यहाँ से तीसरे दिन की राज्य महाराज की लीला शुरुआत हो रही है। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का। अब तीसरा दिन राज्य का है मोहम्मद साहब का।
अब मोहम्मद साहब की लीला में भी जैसे कृष्ण में 2 शक्ति थी, अक्षर ब्रह्म की आत्म, राजी महाराज का जोश, वही वैसे ही 2 शक्तियां अब यहाँ पर भी आई, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी महाराज का जोश। जैसे श्री कृष्ण वहां पे गाय चराते थे, यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण करा, बहुत सी बातें सिमिलर है। ऐसे ही ये भी यहाँ पे भेड़े चलाते थे, और इनकी भी मासी ने या कुछ ऐसा आता है कि उन्होंने इनका पालन पोषण करा था। अब जब उन्होंने आके अब यहाँ पे कुरान उनके मुख से अवतरित हुई इस ब्रह्मांड में, और उसमें पूरा परम धाम का वर्णन, जमुना जी का वर्णन, जोए जिसको कहा गया है, नूह नबी के घर तूफान, हूद नबी के घर तूफान, जो जब रूहें गई, एक तो जो गोवर्धन पर्वत के तले जो बचाया था उसको कोहतूर पर्वत बोला गया है कुरान में। तो कोहतूर पर्वत के तले जैसे श्री कृष्ण की लीला का सारा वर्णन राजी महाराज ने उसमें भी कराया है कुरान में भी, कि उसमें गोवर्धन पर्वत से को उंगली में उठा के बचाया, और यहाँ पे कोहतूर पर्वत के तले लिखा है। आगे जब योग माया के ब्रह्मांड में रूहें निकल गई तो इन्हीं दोनों को नूह नबी के घर तूफान और हूद नबी के घर तूफान करके लिखा हुआ है। अब जब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण की लीला में राज्य के मूल स्वरूप का कोई वर्णन नहीं था, पर इस ब्रह्मांड में सबसे पहले राज्य के स्वरूप का वर्णन हुआ तो सुंदर साथ जी कुरान में हुआ। अब उनके यार उनको छेड़ते थे, 4 मोहम्मद साहब के दोस्त होते थे, अब उनके चारों यार जो है उनको छेड़ते थे। जब उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह ताला का दीदार करके आया हूँ, तो उन्होंने पूछा उनसे कि तू अल्लाह ताला का दीदार करके आया तो उनकी सूरत कैसी है। तो उन्होंने उनकी स्वरूप का, उनकी सूरत का पूरा वर्णन करा कि उनके होठ कैसे हैं, फूल की पंखुड़ी के जैसे हैं, उनकी ठोडी में यहाँ पे खड्डा पड़ता है, और उनके जो केश हैं वो घुंघराले केश हैं। उनके यार छेड़ते थे कि केश घुंघराले केश थे, तो क्या कोई उन्होंने तेल भी लगा रखा था, क्या बिल्कुल लगा रखा था, उसमें से इतने हिना की खुशबू आती थी। तो क्या तू सूंघने चला गया था इतने हिना की खुशबू को? तो कहते नहीं नहीं, जब वहां से हवा आती थी मेरी तरफ तो उसमें से इतने हिना की खुशबू आ रही थी, तो मुझे पता चल रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने केश पे इतने हिना लगा रखा है। तो ऐसे सुंदर साथ जी सारा वर्णन, वितक साहब के भी बहुत से प्रसंग वो सब कुरान में आते हैं। जैसे हजरत हज इत करी लेने को मक्का, जब प्राणनाथ जी सूरत पहुंचे तो वहां पे हुक्म हुआ राजी महाराज का उनको कि अब ये जामनगर छोड़ के अब आप यहाँ से सीरियल वाइज चलेगी बात, बस अच्छा जितना, हाँ सीरियल वाइज, बहुत आगे मत बढ़ो। ये जब प्रसंग आएगा ना तब खोलेंगे। राजी महाराज ने भी लीला क्या करी है देखो आप, उन्होंने अपनी बात कह के छुपा दी, फिर जब समय आया मौके पर उससे लिंक करके बात खोलेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, फिर जहां तक कोई चीज रह गई है तो दीदी आप पूरा कर दो। फिर तीसरे दिन की लीला में तो यही सब फिर हुआ था। दीदी क्लियर है, आगे चलो, बस आगे अब अगला टॉपिक लो। हाँ जी प्रणाम जी, कोई कुछ कह रहे थे सुंदर साथ जी? हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं अंशु, मैं ये कह रही थी कि जो आप कह रहे थे ना हूद नबी के घर तूफान आया, वो वाली बात तो ठीक थी। जब योग माया में लेके गए तो वो था 40 हाथ की नाव बनाकर उसको उसमें मतलब लेकर वो किश्ती में बैठाकर ले गए। हाँ किश्ती में बैठाकर। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। यहाँ तक सुंदर साथ जी किसी का कोई प्रश्न हो तो उसके पहले डिस्कस कर ले तीसरे दिन की लीला में। हाँ जी अमिता जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने कई बार जैसे सुना है, इतना मुझे पता नहीं है कि जैसे मोहम्मद साहब की तीसरे दिन की लीला को कहा जाता है कंवारी दुल्हन जैसे कहा जाता है, तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? कुरान को कंवारी कहा जाता है। हाँ हाँ, वही कुरान को मतलब कुंवारी मतलब जिनका वर उनको ना मिला हो, मतलब उनको खोलने वाले अभी यहाँ पे हम लोग तो आए नहीं थे,
कुंवारी मतलब उसके जो गुज मायने थे वो राजी महाराज हमारे लिए लेकर आए थे उस वक्त, क्योंकि रूहें तो आई नहीं थी, हम तो अपने घर पे ही बैठे थे और यहाँ पे कुरान आ गई थी। तो सिर्फ जो मोहम्मद साहब है उनको बसरी सूरत कहा जाता है। जैसे हम लोग बसरी मलकी हक्की कहते हैं, ऐसे ही वो लोग अलफ लाम और मीम कहते हैं। कुरान में इसको अलफ लाम और मीम करके लिखा है। और मोहम्मद साहब ने बसर करना सिखाया यहाँ पर आकर, क्योंकि जीने का ढंग ही नहीं आता था, अपने ही बच्चों को काटते मारते थे और खा लेते थे। तो उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी सिखाई यहाँ पर। खाली किसको? क्योंकि कोई और खोलने वाले मायने उनको खोलने वाला कोई था ही नहीं, तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज उन्होंने पढ़ना कि जीने का, इंसानों के जैसे जीने का ढंग सीख ले, सिर्फ ये सिखाया। और कुंवारी इसलिए कहा क्योंकि उसके कुछ मायनों को किसी ने लिया ही नहीं। वो मायने अब खुले जब प्राणनाथ जी आए, तो कुरान के भी मायने अब आकर खुले, नहीं तो वो किस्से कहानियों के जैसे ही उसको समझते रह गए। जैसे उनको मोहम्मद साहब ने 5 वक्त की नमाज करनी सिखाई, तो हमारे यहाँ भी आप देखो 5 वक्त की सेवा पूजा होती है। सुबह मंगला आरती, फिर श्रृंगार आरती, उसके बाद फिर राजभोग आरती, उस संध्या आरती और फिर बड़ी आरती पढ़ावनी। तो ऐसे ही वो लोग भी 5 वक्त की नमाज करते हैं। जो हम लोग सुबह सुंदर साथ जी किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। शिखा मामी जी। हाँ जी, इसमें एक बात और भी अमिता जी, कि कुरान को कुंवारी कहा गया। जैसे एक लड़की कुंवारी होती है और उसको जब उसके सारे बंधन बंधे होते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। उसी प्रकार से धामदुल्ला प्राणनाथ जी जब इस संसार में आए और उन्होंने कुरान के छिपे भेद खोले, तो कुरान कुंवारी नहीं रही। जो 11 गांठें बंधी हुई थी वो 11 गांठें उन्होंने आके खोल दी 11वीं सदी में, 12वीं सदी फजर तमाम। तो वो खोलने के बाद यानी कि कुरान वहां से कुंवारी नहीं रही। कुरान को ब्याने वाले आप प्राणनाथ जी आ गए। आज दिन तक बड़े सारे आए लेकिन कोई भी कुरान के भेद खोल नहीं पाया। तो जिनकी बातें थी वही प्राणनाथ जी ने आकर अपनी बातें खोली और कुरान को ब्या लिया, यूं ऐसा वर्णन भी आता है। हाँ जी। 11 गांठे वाली बात दीदी पूरा बता दो ना उसका प्रसंग। वो ऐसा था कि एक लड़की थी, ये वो किस्सा आता है उसमें, मुझे पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन वो एक लड़की उसमें रस्सी में, कहते हैं एक लड़की बैठी हुई है, रस्सी में 11 गांठें लगी हुई हैं। अब जैसे जैसे गांठ वो खुलती जाएगी वो लड़की ऊपर चढ़ के आती जाएगी। अब वो जो गांठें हैं वो कुरान के भेद हैं। कुरान उतर तो 11वीं सदी में गई थी, है ना, 11वीं नहीं, 9वीं सदी में, हाँ 9वीं सदी में उतर गई थी, है ना। लेकिन अब वो उसमें जो 11 गांठें लगी हुई थी वो 11वीं सदी में आके आप इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी ने कुरान की एक एक गांठ को खोला। 7 निशान कयामत के, इसी प्रकार से एक एक करके अनेक गांठें वो खोलते चले गए। पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान, और वो कुरान धीरे धीरे ऊपर आती गई। यानी वो जो कुरान रूपी लड़की थी, वो जो कुएं में बैठी थी, कुएं का अर्थ क्या कि भव सागर में गहरे में कुरान उतरी हुई है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। लोग उसको जहरी शरीयत कर्म कांड से ही केवल पूज रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो छिपे भेद हैं वो जब प्राणनाथ जी ने खोले तो वो ऊपर आ गई और संसार में कुरान का ज्ञान भी जाहिर हुआ। 11 गांठें मतलब 9वीं सदी में कुरान आ गई, फिर 10वीं सदी में सदगुरु धनी देवचंद जी की लीला हो गई, 11वीं सदी में प्राणनाथ जी की लीला, 12वीं सदी चल रही है, 13वीं सदी में फजर तमाम। 13वीं में होगा ना दीदी फजर तमाम। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ दीदी। नेट नहीं आ रहा रंजना आपका, रंजना नेट स्लो आ रहा है।
और सुंदर साथ जी, यहाँ तक और किसी का प्रश्न है? मोहम्मद साहब के कितने साल बाद से शनि देवचंद जी इस ब्रह्मांड में आए थे? हम लोग इस ब्रह्मांड में कितने साल बाद फिर आए? हाँ जी प्रीति आप प्रीति जी, अपना प्रणाम। 90 साल अपना वो खोलिए, अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जैसे मोहम्मद साहब को कहते हैं कि वो राज्य के दर्शन करके आए थे, तो वो चितवनी में ही तो गए होंगे ना, सशरीर तो कोई वहां जा नहीं सकता ना। दीदी आप बताओ। दो इंदु दो दीदी ने जवाब दो। पूरे प्रकरण की चर्चा करी हुई है इस पे तो। इंदु नहीं, दीदी बताओ बताओ। बताओ। हो सकता है मैंने सुना नहीं प्रणाम जी होगा। दीदी, प्रणाम जी। वो चौपाई है ना, प्रणाम जी। 990 हाँ मास मतलब कि साल 990 मास हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गए जो मोमिन प्रेत था, तब देवचंद्र हाँ जी आए जी। थे ना वगैरह। 990 साल जब हो गए, उसके बाद फिर रुअल्लाह मिसल गाजियों मतलब शाही रानी और सब हम सब रूहें और राजी महाराज इस ब्रह्मांड में आए। हाँ जी प्रीति जी, आपका प्रश्न वाजिब है कि वो कैसे गए। जब्राइल फरिश्ता इस संसार में आया और उन्होंने उनकी आत्म को लेकर वो वहां परम धाम में एंट्री कर। शरीर तो नहीं जाता किसी का भी। 5 तत्व तो 14 लोग के आगे ही खत्म हो जाते हैं, यहाँ से ही नहीं आगे जा सकते। 14 लोग के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, पांचों मिले पांचों माए। 14 लोग 5 तत्वों के बने हुए हैं ना, तो वो 5 तत्व यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते। फिर अष्टावरण में मन बुद्धि और अहंकार मिल जाते हैं, तो वो मन बुद्धि अहंकार से भी पार जाना अपने को। तो योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम की शक्ति से जाएंगे, और 3 पार के भी पार परम धाम में तो आत्म जो है, आत्मा होगी जो जिसका संबंध होगा वही जाएगा। तो जब्राइल फरिश्ता उनको जोश के माध्यम से उनकी आत्म को परम धाम में ले गया। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। आप उसको ध्यान भी कह सकते हो, ध्यान भी उसको कह सकते हो, कोई। जी ठीक है दीदी, यही जानना था। जी हाँ वो शरीर तो जा ही नहीं सकता ना वहां तक। हाँ जी वो यही चीज एक्चुअली हमेशा ये बोल जाते हैं कि भाई मोहम्मद साहब गए थे, तो मैं इसमें कंफ्यूजन हो जाता था मुझे कई बार इस चीज में। ठीक है, नहीं अब नहीं, ये अच्छी क्लियर हो बात। गया। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर योग सा जी। माया में और सुंदरता जी जो 8 भिष्टे हैं, अब अक्षर ये मोहम्मद साहब को कौन सी भिष्ट में, मोहम्मदी भिष्ट कौन सी है, पता है किसी को? तीसरी बहिष्ट है दीदी। तीसरी भिष्ट है। देखो तीसरी भिष्ट को ब्रिज और रास से ऊपर रखा गया, मोहम्मदी भिष्ट को। ब्रिज की 5वीं, रास की 4थी और मोहम्मदी भिष्ट है तीसरी। तो 3 4 5 मोहम्मद साहब को ब्रिज और रास से ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि साक्षात रजी महाराज का दीदार करके और पूरा वहां का वर्णन यहाँ पे इस ब्रह्मांड में उन्होंने लाके पहली बार किया कुरान के माध्यम से, तो इसलिए उनको तीसरी भिष्ट मिली है योग माया के ब्रह्मांड में। और हम लोग ने कौन सी भिष्ट में जाना है अमिता जी? पहली में अनम्यूट करके बोल लो। हम कौन सी भिष्ट का दावा लेते हैं? लेके तो रजी जहाँ भी जाएंगे। तो पहली बहिष्ट का दावा ले रहे हैं, लेकिन कार्य बिल्कुल, इच्छा तो ऐसी ही है। कार्य तो 8वीं बहिष्ट के भी नहीं है, पर दावा पहली का लिए बैठे हैं। पहली का लेते हैं हम लोग दावा, तो चाल भी नहीं, वहीं तक की चलनी पड़ेगी। लेकिन वर्षा जी दावा लेंगे तो चाल थोड़ी तो चलेंगे, ऐसी क्या बात है। आज जी देख करेंगे बिल्कुल मेरे। बिल्कुल, चाल वहीं तक की चलनी पड़ेगी। अब हम नीचे के भिष्टों वालों को पकड़ के नहीं बैठ सकते। जब आगे की हमें मिल गई है, बीए एमए की पढ़ाई कर ली है, तो अब हम सर्विस भी तो वैसे ही ढूंढेंगे, हम स्वीपर की जॉब थोड़ी ढूंढेंगे जाकर। तो दीदी मिलने भी लगी तो करेंगे नहीं, घमंड आ जाएगा ना भाई, पढ़ाई तो ऊंची कर रखी है, छोटी जॉब क्यों करेंगे। दिमाग में वो भी तो रहेगा ना कि भाई पढ़ाई ऊंची कर रखी है, छोटी जॉब तो समझ नहीं आएगी, करेंगे तो ऊंची करेंगे। यही तो पढ़े राज्य के चरणों में। हाँ, बीटेक एमटेक करने के बाद कोई हम फिर स्वीपर और प्यून की जॉब के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। बस ये अपनी पोजीशन को हमें ध्यान रखते हुए वैसी ही चाल वैसी ही रहनी चलनी है अब इस ब्रह्मांड में। अब नीचे नहीं अटकना है।
दीदी एक चीज ये भी आती है ना मोहम्मद साहब के दर्शन के बारे में कि जब उन्होंने दर्शन किया तो भाई एक पल में ही वो सारी बातें कर ली। जैसे वे वुजू करने के लिए बैठे थे तो उसमें आता है ना वर्णन कि भाई लोटे से पानी गिरता रहा, बस एक पल में ही उनकी आत्मा जाके राज्य से सारी बातें करके लौट आई और वो जल मतलब उसमें लोटे से गिरता रहा। ऐसे भी आता है ना उसमें वर्णन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और यहाँ तक तीसरे दिन की लीला में कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर सा जी। अब आ रहा है मेरा नेट? हाँ जी, आप ठीक है। हेलो, हाँ जी, मैं आप ठीक कह रहे आपसे हैं। पूछी थी वो जो आप नबी तूफान और वो तूफान का वर्णन कर रहे थे वो क्या था? अभी आप बोल जो रहे थे ना नबी तूफान। नूह नबी के घर, हूद नबी के घर, दोनों में हो सकता है कंफ्यूजन थोड़ा सा कि हैं दोनों यही कि एक तो जो योग माया के ब्रह्मांड में हम सब जैसी बांसुरी बजी तो निकल गए, काल माया का ब्रह्मांड छोड़ के और योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए, एक तो उसको बोला जाता है। और एक जब सारा ब्रज मंडल, सारा पूरा ब्रह्मांड का लय हो गया था, जब इंद्र का कोप आया था, लेकिन राजी महाराज ने जो गोवर्धन पर्वत के नीचे हम सबको, सारी ब्रज गावड़ी को बचा लिया था। एक तूफान ये कहलाता है और दूसरा जो हम काल माया से योग माया में पहुंच गए, राज्य किश्ती पे बैठा के कहते हैं कि हम तो इसका अब दोनों में इसका से हूद वर्णन नबी कुरान में किसको आया? कहते हैं, नूह नबी किसको कहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर किसी को क्लियर हो तो पहले तो मेरे सुंदर पूछने सा का जो मैं पूछना ये चाहती थी कि इसका वर्णन कुरान में आया है तो उससे हाँ, उसने खुलासा इसका में आया नाम है। किया है। उनका नबी नाम का उन्होंने तूफान इससे और करा, ये जैसे हम लोग गोवर्धन पर्वत की लीला हाँ जी के इंद्र कोप के नाम से, और हाँ जी काल माया से योग हाँ माया जी के ठीक ब्रह्मांड में रुए गई बांसुरी बजी, हम लोग ऐसे उसको पढ़ते हैं। वहां पे ये हूद नबी के घर तूफान आया और नूह नबी के घर तूफान आया, इस नाम से लिखा हुआ है। ठीक जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। ये वर्णन सारा उसमें आया है खुलासा में, विस्तार से खुलासा आप में, पढ़िए। हाँ, खुलासा ग्रंथ में पूरा विस्तार से वर्णन आया है। कोतूर तले, नूह नबी, हूद नबी, सबके अलग अलग आए हैं प्रसंग एक एक करके। कंसे कालाग्रह में फिर एक बार उन्होंने हिंदू पक्ष का वर्णन किया, फिर कुरान पक्ष का वर्णन किया, फिर दोनों को बात को मिलान करके भी वर्णन किया गया है। मनीषा जी। हाँ जी हाँ जी, और कुछ यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक। आप पढ़िए, मेरा नेट ना बार बार होता है स्ट्रगल में। मनीषा अच्छा, दीदी इसमें ना सरकार श्री बताया करते थे वर्णन में कि भाई उन्होंने 40 जोड़े उसमें रख लिए। उसका जाहिरी अर्थ समझा उन्होंने, मतलब जैसे पक्षी थे, पशु थे, सबके एक एक जोड़ा, जैसे दोनों तरह का, जैसे तोता है हाँ उसके जोड़े रख लिए। लेकिन उसका बातूनी अर्थ ये था कि उसमें 40 जुत गए थे। जैसे 40 जुत परम धाम का वर्णन आता है ना, जुत 40 बैठ ही सकी 12,000 हैं। तो उसमें ये वर्णन आता है कि 40 जुत मतलब परम धाम के जो वे 40 जुत थे, उसका जाहिरी बातूनी अर्थ ये आता है। उसमें उन्होंने बताया था कि भाई 40 हाथ जितनी, तो वो जो थी ना, वो जो नाव बनाई थी वो 40 हाथ जितनी चौड़ी थी, 12 हाथ जितनी चौड़ी थी और 40 हाथ जितनी लंबी थी। तो उसका मतलब यही आता है कि 12,000 मतलब उसमें सखियां थी और 40 उसमें जुट थे उन सखियों के। इस तरह से उसमें कुछ सरकार वर्णन करके सुनाते थे कि भाई जंगल में ले गए, इस तरह से बांसुरी बजी। तो वो कुरान में उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो जंगल कहाँ है और कहाँ पे ऐसा सब कुछ हुआ। तो उसका सब कुछ जाहिरी अर्थ फिर बातूनी अर्थ प्राणनाथ जी ने आके प्रकट किया, ऐसा वर्णन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सही बताया है। अभी राधा जी ने भी यही बात बोली थी कि 40 हाथ की अंशु लंबी दीदी इस नाव चीज को बनाई। रिपीट करो ना, सही समझ नहीं आया। वो आवाज ना बीच बीच में कट रही थी ना, तो थोड़ा सा एक बार सही पूरा वो करो। एक नाव बनाई और वो 40 हाथ लंबी नाव थी और 12 हाथ लंबी ऐसे चौड़ाई में थी। उसमें उन्होंने जोड़े बिठाए पक्षियों के और 40 जोड़े बैठाकर उनको उन्होंने नाव से, किश्ती से पार करा दिया।
तो ये क्या है कि काल माया के ब्रह्मांड में मोह सागर में जो रूहें आई हुई थी, 12,000 रूहें आई हुई थी और 40 जुट हैं वहां पे परम धाम में। तो 40 इंटू 300, तो ये 12,000 टोटल हो गए। एक जुट में 300 सखियां हैं और टोटल कितने जुट हैं? 40 जुट हैं। तो यही 40 हाथ और 12 हाथ का मतलब यही है। और जो 40 जोड़े बैठाए, ये 40 जुट बैठा दिए सखियों के। एक जो एक पक्षी का मतलब हो गया जोड़ा, जो एक पक्षी का वो एक जुट हो गया। तो ऐसे 40 जुट बैठा दिए उन्होंने, मतलब पूरी 12,000 सखियों को बैठा के, और किश्ती से योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया, मोह सागर को पार करा दिया अपनी किश्ती पे बैठाकर। ऐसा वर्णन आता है। हाँ, इसमें ये भी वर्णन आता है कि रेगिस्तान में उनको अल्लाह ताला से हुक्म मिला मोहम्मद साहब को कि तू एक किश्ती बना। तो उन्होंने किश्ती बनाने, उन्होंने कहा रेगिस्तान में किश्ती बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में रहते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ बाढ़ आने वाली है, तब तू, जब तक बाढ़ आएगी तब तक तू एक किश्ती बना ले, और उसमें 40 जोड़े, खाली पक्षियों के नहीं, पशु पंखी जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, मनुष्य भी, उसमें सबका एक एक जोड़ा बिठा ले। तो उन्होंने कहा कि वो किस लिए, क्या तू बिठा ले और एक नाव बना ले। तो लोग हंसने लग पड़े उन पर। ये किस्सा आता है पूरा कुरान का। तो लोग उन पर हंसने लग पड़े कि अरे रेगिस्तान में भी कभी पानी आएगा और इतना पानी कि नाव बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, मुझे तो ये काम करना है। तो उन्होंने वो नाव बनाई, जैसा कि अंशु ने बताया, 12 हाथ चौड़ी और 40 हाथ लंबी। और उस नाव में उन्होंने 12 हाथ लंबी और कितने 300 हाथ चौड़ी लंबी, और 40 उसमें जोड़े, किसके? हर जीव जंतु के एक एक जोड़ा उन्होंने उसमें रख लिया। और जब वो बरसात की आनी थी, वो तो यही थी, काल माया से योग माया के अंदर जब वो संसार में क्या महाप्रलय प्रलय आई, उसमें, उस प्रलय में वो जो किश्ती थी, वो उस किश्ती को बहा के योग माया के ब्रह्मांड में ले गए और सारी दुनिया यहाँ पर बह गई। ऐसा किस्सा कुरान में वर्णन आता है। वो फिर प्राणनाथ जी ने आके खोला कि भाई वो 40 जुथ ये अपन सब सखियां हैं, और एक जुथ में 300 सखियां हैं, और 12,000 सखियां का सारा उन्होंने वर्णन करके बताया। और मोहम्मद साहब राजी महाराज के हुक्म का ही स्वरूप है ना। इतनी बात, ये बात है। चलिए सुंदर साहब जी आगे। और मनीषा जी क्लियर है किस्सा? हाँ जी दीदी, हाँ जी। अच्छा सुंदर साहब जी, आज मेरा एक प्रश्न और है सबसे। आउट ऑफ टॉपिक है, आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी प्रश्न मेरा है और मेरे को समाधान चाहिए इसका, कि मार्फत में आने के बाद हम कैसे ये बात कह लेते हैं कि हमें अब हमें काम करना है, हमें संसार में रूहों को जगाना है, और फिर आश्रम बनाने हैं, फिर जगह बनानी है। क्योंकि अभी मैंने कहीं किसी चर्चा में सुना तो मेरे को थोड़ी अटपटी बात लगी। तो मैंने कहा कि जरा सुंदर साहब से क्या है, उन्होंने बड़े निंदात्मक शब्द में वर्णन किया कि मार्फत की अवस्था में रहकर लोग कैसे कह लेते हैं कि अब हमें आश्रम बनाना है, हमें स्थान बनाना है, हमें घर बनाना है, हमें सुंदर साथ को जगाना है। ठीक है, ये टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उत्कंठा आई है कि अगर कोई कहता है तो उसका जवाब क्या बनता है। सुंदर साथ आपके मुख से मिलेगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, रंजना ने हाथ उठाया। दीदी इस प्रश्न का आंसर, दीदी ऐसा होता है जब हम राज्य के रास्ते पे चलते हैं और जब हमें कोई रास्ता दिखाते हैं सुंदर साथ, राज्य उनके अंदर बैठ के हमें सुंदर साथ रास्ता दिखाते हैं। जब हम लोग मार्फत की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें भी आगे सुंदर साथ को चलाना होता है। मतलब ये कॉल ये भी कह सकते हो कि तू सोएगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, या तू सोएगी तो मैं तुझे जगा दूंगा। इसका एक स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ। कि एक आदमी जाता है रेगिस्तान में, वो 3 दिन से प्यासा होता है। तो उसे एक हैंडपंप दिखता है, उस हैंडपंप के पास एक पानी की बोतल भरी हुई होती है। तो वो बड़ा खुश होता है उस पानी की बोतल को देख के कि मैं इसे पीऊं। वो जैसे ही पीने लगता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आप इसे पीने की बजाय हैंडपंप में डाल दोगे पानी, तो फिर आप इससे और पानी निकाल पाओगे।
तो वो क्या करता है, वो भगवान की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है चल भगवान ने मुझे दिया तो मैं दूसरों को भी दूं। तो वो क्या करता है कि उस हैंडपंप में पानी डाल देता है, तो इतना सारा पानी निकल जाता है कि वो खुद नहा भी लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसके बावजूद भी पानी रहता है। तो उस बोतल पे फिर एक फरमान लिखा हुआ आता है कि इस बोतल को वापस भर के रख दो। फिर वो उस बोतल को वापस भर के रख देता है और उसके नीचे भी यही लिख देता है कि जो कोई आएगा वो इससे पहले हैंडपंप में डालेगा और दोबारा से इसको भर के रखेगा। क्योंकि अगर वहां पानी की बोतल नहीं होगी तो वो हैंडपंप पे पानी नहीं डालेगा, तब तक पानी नहीं निकलेगा। तो दीदी मेरे को तो यही समझ आता है, मार्फत की अवस्था में जाने के बाद भी राज्य का कर्ज या यूं कह लो कि सुंदर साथ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परमहंसों ने भी ऐसा ही किया है कि धनी देवचंद्र जी ने रास्ता बनाया, स्वामी प्राणनाथ जी ने रास्ता पर चलने के लिए क्या कहते हैं वो हमें वाणी दी, राजी ने उनके अंदर बैठ के वाणी दी। परमहंसों ने, जुगलदास जी ने उसका दावा लिया, उस पे एरो बनाए। बड़े महाराज जी ने आके उन पैरों पे चल, मतलब उन रास्ते पे चल के दिखाया, बिना वाणी के होने के बाद भी राजीव महाराज खुद उनके तन में आके उन्होंने चल के दिखाया। आगे सरकार श्री ने, जब वो जग गए थे, उनको सब पता था वाणी का शोर उनके आ गया था, उन्होंने घर घर वाणी पहुंचाई। भले ही उसके लिए सब जनता ने, सब सुंदर साथ ने, सबने उनका विरोध किया। ये लोग आपके समय में, मतलब सरकार श्री के समय में सरकार श्री वाले सुंदर साथ जानते हैं और बड़े महाराज जी के समय में बड़े महाराज जी वाले। तो ये आप जैसे अब आप लोग भी तो जगे हुए हो मार्फत के वैसा, लेकिन आप हमें जगा रहे हो। तो ये तो हमारा एक कला है, ना तो हमने आश्रम अपने साथ ले जाने हैं, ना अपने घर अपना साथ ले जाना है। वो एक सुंदर साथ की सेवा के रूप में ही एक हम छोड़ के जाते हैं, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाते हैं। दीदी आई थिंक मेरी बात समझ आई हो, नहीं आई हो तो प्रणाम जी, मुझे माफी कर दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी इस विषय में मेरा मत तो ये है कि मंदिर हुए, आश्रम हुए, ये एक ठहराव है। जब जिंदगी में ठहराव होता है तभी हम कुछ चीज ले पाते हैं। सत्संग ठहराव का, जो सत्संग हम मंदिर में या आश्रम में सुनते हैं ना, वो हम कितनी भी कोशिश कर लें, घरों में वो चेतना, वो ऊर्जा हमारे अंदर नहीं आती। और ये निश्चित बात है, जब गिलास भरा हुआ होता है तभी वो छलकता है और लोगों तक जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छी बात कही। मनीषा जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, रंजना जी ने भी प्रसंग से बड़ी अच्छी बात समझाई। चलिए सुंदर सा जी, और आगे चलें। बस टाइम ओवर ही है दीदी, अब आगे क्या किस टॉपिक पे करना है एक बार विचार कर लें, बस ओवर है हाँ मीटिंग। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो। दीदी फाइनल तो आप बताइए कि जब आप दीदी आपको सही लगा या मतलब आपको संतुष्टि हुई या नहीं हुई, या कोई और जवाब है बिल्कुल, इसका, मुझे आप तो बताइए देखो, दीदी प्लीज। मुझे इस बात का